लेना एक न देने दो, कोई मिलना नहीं उससे। ये हमारे अंदर बुराई वहां से घर करी थी और वो आज भी बहुत ज्यादा प्रबल है। इतनी प्रबल होगी हमारे अंदर उस काल के ऊपर आ सकता कि परमात्मा ने सैकड़ों बार हमें सावधान किया, बेटा मत देखो इस नादान की नादानी को, तुम सावधान रहो, मस्त रहो, अपना भजन करो प्रभु का। क्योंकि हम वहां सतलोक में भी भजन करते हैं, उसको याद करते हैं, अपने आप आनंद आता है, उस प्रभु के उस सार नाम का जाप करते हैं। लेकिन हम अंदर ऊपर से सावधान हुए पर अंदर से कसक हमारी नहीं गई। वो अंतर्यामी परमेश्वर ने हमें रिजेक्ट कर दिया। हम अपने पति भर्ता पद से गिर गए और परमेश्वर ने हमें हृदय से उतार दिया। बार बार प्रार्थना कर, बार बार संकेत देने पर, बार बार सावधान करने पर भी हम प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करते रहे और उसका आज भयंकर परिणाम अपने सामने है। कोई गधा बने, कोई गधी बने, कोई टांग कटे, कभी आंख फूटे, कुत्ते बने, पशु बने, पक्षी बने, यहाँ कोई पति मरे, कोई पत्नी मरे, बेटा मरे, टांग कट जाए, अंधे हो जाए। ये जो हमारे ऊपर कहर टूटा था, कोई छोटी सी गलती नहीं है। ये कोई छोटी गलती नहीं थी जो हम अपने भगवान को भूल के इस नादान में, शैतान में आस्था कर बैठे। जब सत्ययुग तप इस काल ने कर लिया, ब्रह्म ने कर लिया, काल तो ये आगे चल के इस कहानी में काल कहलाएगा। अभी इसको हम क्षर पुरुष कहेंगे। इस क्षर पुरुष ने जब सत्ययुग तप किया, पूरा हो लिया, प्रभु ने कहा कि क्या मांगता है ज्योति निरंजन, तूने सत्ययुग तक तप किया और तप के बदले केवल राज्य प्राप्त होता है। ज्योति निरंजन ने कहा कि प्रभु मुझे अलग से स्थान दे दो, मैं अलग राज्य चाहता हूं, ये स्थान मेरे लिए कम है। परमेश्वर ने कहा ठीक है पुत्र, तुझे 21 ब्रह्मांड दे देता हूं। जैसे कोई साहूकार पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट अलॉट कर दे, ले भाई ये तेरे 21 प्लाट संभाल तू। अब ये काल उन 21 प्लॉटों को, 21 ब्रह्मांडों को देख रहा है, प्रसन्न हो रहा है। कभी इस ब्रह्मांड में जाता है, कभी उस ब्रह्मांड में घूमता है। फिर मन में आता है, उसकी आत्मा में सोच उठी कि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करूं। वो सामग्री भी प्रभु से प्राप्त करनी होगी। उसके लिए इसने सत्ययुग तप फिर किया और हम और भी ज्यादा इस पर आसक्त हो गए। ये हमें पता लग गया कि इसने अलग से स्थान मांगा है और हमने भी आस्था होगी कि हम भी इसके साथ वहां चलेंगे। इतने आसक्त हो गए, हम बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए इससे। तीसरे जब इसने सत्ययुग दूसरी बार तप किया तो प्रभु ने पूछा, पूर्ण परमात्मा ने पूछा क्या मांगता है, क्या चाहता है ज्योति निरंजन। इस ज्योति निरंजन क्षर पुरुष ने कहा प्रभु मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करने की सामग्री दे दो, कुछ रचना सामग्री दे दो प्रभु, मैं उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करूं, कुछ रचना करूं। पूर्ण परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। 5 तत्व और 3 गुण दे दिए और कहा ले बेटा खेल खिलौना दे। अब काल इस सामग्री को प्राप्त करके बड़ा प्रसन्न हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इसने सोचा कि ये सब कंस्ट्रक्शन भी होगी प्रभु की कृपा से और इसमें अब मुझे जीव चाहिए, मेरा अकेले का मन नहीं लगता। इसने 64 युग तप फिर किया। तीसरी बार जब इसने तप किया, 64 युग तप कर लिया तो प्रभु ने पूछा तू क्या मांगता है ज्योति निरंजन, जो मांगा था तुझे मैंने प्रदान कर दिया। तब इसने कहा कि परमेश्वर मुझे कुछ आत्माएं दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता। परमेश्वर ने कहा कि देखो भाई ये मेरा अंश है, ये मेरे बच्चे हैं, क्योंकि जिस माता पिता से, जिस माँ से कोई पुत्र पुत्री उत्पन्न होती है उस माँ को पता है उसमें कितनी ममता होती है। ऐसे ही हम परमात्मा के शरीर से बाहर आए हैं, हम अपने पूर्ण परमात्मा कबीर देव से उत्पन्न हुए हैं, उसकी शब्द शक्ति से, उनके शरीर से बाहर आए हैं। हम भले ही वचन से बाहर आए हैं तो उतनी ही ममता जैसी माँ की ममता
अपने बच्चों में होती है, चाहे कोई किसा बूढ़ा सा, लंगड़ा, लुल्ला, अंधा, गूंगा, किसा भी क्यों ना हो, माँ की ममता उनमें जो की तो होती है, बहुत ज्यादा होती है। और किसी का भी कोई हानि होती है तो उसको बहुत ठेस पहुंचती है। ऐसे उस परमेश्वर ने कहा कि ये मेरी आत्मा है, मेरे बच्चे हैं, ये नहीं दे सकता तुझे किसी कीमत पर, तो इनको सताएगा तो दुखी करेगा। ने कहा नहीं प्रभु, मैं सत का राज करूंगा, मैं किसी को दुखी नहीं करूंगा, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल दूंगा। परमेश्वर ने कहा तो एक बात कर, मैं एक बात हो सकती है, अगर वो सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहते हैं तो उनसे पूछ लीजिए, नहीं तो मैं तुझे आज्ञा नहीं, मैं उनको नहीं भेज सकता। सब इच्छा से कोई जाना चाहता तेरे साथ जा सकते हैं, पर फिर भी तू सत का राज करना, किसी को दुखी मत करना, अन्याय मत करना। अब ज्योति निरंजन ये अक्षर पुरुष हमारे पास आया। जो ही ये हमारे पास आया, जैसे हीरो के चारों तरफ बच्चे घूम जाते हैं, हीरोइनों के चारों तरफ घूम जाते, ऐसे हम उस ज्योति निरंजन के चारों तरफ खड़े हो गए। उसने कहा कि मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, वहां पर ऐसे बनाऊंगा, वहां पर ऐसे हीरे पन्ने जवाहरात के जड़े हुए वृक्ष पर्वत बनाऊंगा, झरने बनाऊंगा, सुंदर बाग बगीचे बनाऊंगा, वहां ऐसे ऐसे आनंदित रहा करेंगे, क्या मेरे साथ चलोगे? हम तो पहले ही तैयार थे। हमने कहा कि यदि प्रभु हमें आज्ञा दे दे तो हम ज्योति निरंजन तेरे साथ चलने को तैयार हैं। तो ज्योति निरंजन ये ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म के पास, कबीर देव के पास आया और कहा कि प्रभु कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को एग्री हैं। परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने हाँ भरवा दे, मेरे सामने कवा दे एक बार उनसे, फिर मैं तेरे साथ भेज दूंगा। पूर्ण परमात्मा हमारे पास आए और साथ में ये ब्रह्म भी वहीं खड़ा था। परमेश्वर ने कहा कि कौन कौन सी आत्माएं हैं जो इस ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहते हैं, वो हंस आत्मा दोनों हाथ खड़ा करके सभी करती दें। अब अपने भगवान के सामने नहीं हिम्मत पड़ी, नीची गर्दन करके सभी शांत हो गए। काफी देर सन्नाटा छाया रहा तो प्रभु ने दूसरी बार कहा, क्यों भाई तुम बोलते क्यों नहीं? ये तो ज्योति निरंजन कह रहा था कि मेरे साथ जाने को सब इच्छा से तैयार हैं, क्यों नहीं बोलते तुम? तब एक आत्मा ने खड़ा होकर के, सबसे पहले एक हंस ने खड़ा होकर के स्वीकृति दी कि मैं जाना चाहता हूं प्रभु इसके साथ। परमात्मा ने उसके नंबर नोट किया। उसके बाद हमने देखा कि अब तो बात बन गई, एक ने नंबर ला दिया, फिर तो देखा हम सभी खड़े हो गए। जितने भी आज इस 21 ब्रह्मांड में चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, पशु पक्षी, जो भी जितनी आत्माएं, मच्छर माखी कीटाणु कुछ भी बने हैं, ये सभी आत्माएं सब इच्छा से इस काल के जाल में फंस गई। परमेश्वर ने कहा ठीक है ज्योति निरंजन, जिन जिन आत्माओं ने तेरे साथ आना चाहा है उनकी मैंने सबके नंबर मेरे कंप्यूटर में आ गए। अब मेरे पास उनके सब नंबर हैं, इनको मैं विधिवत तेरे पास भेजूंगा। भाई तू जा अपने 21 ब्रह्मांडों में। ज्योति निरंजन अपने वही ये ब्रह्मांड वही थे पहले, ये 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे। तो वहां परमात्मा ने हम सभी को क्या किया, जो सबसे पहले जिस आत्मा ने, जिस हंस ने स्वीकृति दी थी, उसकी एक लड़की बना दी, एक युवा लड़की का रूप दे दिया परमात्मा ने अपनी शक्ति तय। और हम सब जीवात्माओं को सूक्ष्म रूप में, जीव रूप में, बीज रूप में उस लड़की के अंदर अंतःकरण में प्रवेश कर दिए और लड़की से कहा कि बेटी मैं तुझे शब्द शक्ति प्रदान करता हूं, जितने भी जीव ये ज्योति निरंजन कहे तू शब्द से मुख से उच्चारण कर देना, उतने ही सामने ये बच्चे, जवान बच्चे उत्पन्न हो जाएंगे। जितने नर या मादा तू चाहेगी उतने ही उत्पन्न कर सकती है। ये सभी आत्माएं मैंने तेरे अंदर प्रवेश कर दी है। उन 16 पुत्र, प्रथम 16 पुत्र जो थे, उन 16 पुत्रों में से एक का नाम सहजदास है।
एक का नाम योग संतान अर्थात योग जीत है। सहजदास से कहा कि सहजदास, परमेश्वर ने कहा कि जा सहजदास अपनी बहन को ले जा और ज्योति निरंजन के पास छोड़िया और इसको बता देना कि मैंने इसको सब शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये लड़की अपने मुख से उच्चारण कर देगी, उतने ही जीव तेरे यहाँ उत्पन्न हो जाएंगे। उनका शरीर तेज पुंज का होगा, नूरी शरीर होगा। ज्योति निरंजन उस लड़की को लेकर, जिसका नाम अध्या माया, प्रकृति देवी, अष्टंगी आगे चलकर पड़ा, उसका नाम अध्या माया, प्रथम माया और आधी माया भी बोलते हैं। अष्टंगी भी उसी को कहते हैं, दुर्गा भी उसी का नाम है। उस दुर्गा को लेकर के सहजदास ज्योति निरंजन के लोक में आकर के द्वीप में कहा कि ले ज्योति निरंजन, पिताजी ने इस बहन को भेजा है और जितने सब जीव तू कहेगा उतने ही ये उत्पन्न कर देगी, इसके पास सब शक्ति है। इतना कहकर के लड़की को वहां छोड़ करके सहजदास वापस आ गया।